आज हम देखेंगे कि किसी भी फंक्शन को वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन किस तरीके से प्रूव करते हैं। हम पहले देखते हैं कि वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। मान लो कि हमारा कोई फंक्शन है ए से बी में, ए हमारा डोमेन है, बी हमारा कोडोमेन है, एक एकिक है। यदि x1 नॉट इज इक्वल टू x2, दैट इज इम्प्लाइज एफ x1 नॉट इज इक्वल टू एफ x2, और फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। यदि ए में कोई भी दो एलिमेंट बराबर नहीं है तो इसका इमेज भी बराबर नहीं होगा। ये दूसरे शब्दों में, यदि दो एलिमेंट बराबर है तो उसका इमेज भी क्या होगा, बराबर होगा। दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं, क्वेश्चन में समझ में आएगा। जैसे हमारा कोई फंक्शन दिया गया, ए हमारा डोमेन है और बी हमारा कोडोमेन है। 1 का इमेज 1 बना, 2 का इमेज 4 बना और 3 का इमेज 9 बना, क्योंकि हमारा फंक्शन किस तरीके से था, एक्स स्क्वायर था। तो इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, वन वन फंक्शन बोलते हैं। एक का एक प्रतिबिंब, दूसरा का दूसरा प्रतिबिंब, तीसरा का तीसरा प्रतिबिंब, इसी को बोलते हैं वन वन फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखो प्रूफ कैसे करेंगे, 1 और 2 दोनों बराबर नहीं है, तो इन दोनों का फंक्शन जब निकालते हैं तो f1 कितना 1 है और f2 का फंक्शन कितना है 4 है, तो ये भी बराबर नहीं है। जब एलिमेंट बराबर नहीं है तो इसका फंक्शन भी बराबर नहीं है, तो प्रूफ होता है कि हमारा फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन जिसको बोलते हैं आच्छादक फलन, सर्जेक्टिव फंक्शन। फंक्शन दिया गया ए से बी में, आच्छादक फलन होगा कब होगा, यदि एफ का परिसर, परिसर मतलब रेंज, बराबर हो जाए एफ का सहप्रांत यानी कि कोडोमेन। यदि रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं तब उस फलन को क्या बोलते हैं अपन, ऑन टू फंक्शन आच्छादक फलन कहते हैं। और फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू ए इस प्रकार हो कि एफ ए बराबर बी। आइए समझते हैं कैसे। जिस फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो यहाँ पे डोमेन, ए डोमेन है, ए जो होते हैं सारा का सारा डोमेन होता है और बी पूरा का पूरा क्या होता है, को डोमेन होता है। अच्छा, इसमें मैं यदि रेंज निकालूँ इस फंक्शन का, तो यहाँ पे रेंज कैसे निकलेगा, 1 4 9, जो इमेज का फॉर्म कर रहा है 1 4 9, ये हमारा क्या है, रेंज है। रेंज जो होता है सबसेट होता है, क्या होता है, सबसेट होता है। तो किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का। इसी तरीके से यहाँ यदि रेंज देखेंगे अपन तो रेंज कितना आया, 1 8 27, और ये रेंज किसके बराबर आ गया, ये रेंज तो आया कोडोमेन के बराबर हो गया। जब हमारा रेंज कोडोमेन के बराबर रहता है, मतलब इधर एक भी एलिमेंट नहीं छूटता है, तब उस फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। इसी दोनों को अपन आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है, वन वन के लिए फिक्स है कि दो एलिमेंट लेंगे, दोनों बराबर नहीं है तो उसका फंक्शन बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, वन वन प्रूव करने के लिए एक और कंडीशन हम लोग फॉलो करते हैं, जहाँ पे फंक्शन का अपन क्या करते हैं, अवकलन। आगे इसको समझते हैं किस तरीके का है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने 2-4 क्वेश्चन में एकदम बारीकी से यहाँ पे बताया हूँ ताकि आप उसको समझो, ताकि आगे जाके आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील कर पाओ। ठीक है, जैसे यदि फंक्शन r से r में दिया गया है, फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस साइन एक्स से परिभाषित है, तब यह होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एकैकिक एंड आच्छादक, मतलब वन वन एंड ऑन टू। एकैकिक परंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक परंतु एकैकिक नहीं, एकैकिक व आच्छादक में से कोई नहीं। कैसे करते हैं देखिए। एकैकिक की जांच करने के लिए फंक्शन वन वन है या नहीं है, उसके लिए फंक्शन का अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन। यदि आपको चेक करना है फंक्शन वन वन है या नहीं है, उसके लिए क्या करो, आप फंक्शन का अवकलन करो। तो जैसे हमारा फंक्शन दिया गया था एफ एक्स बराबर 2x प्लस साइन एक्स, हम इसका अवकलन किए, एफ डैश एक्स 2x का 2 और साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हमारा अवकलन हो गया। अब आप यहाँ देखते हैं अपन कि एफ एक्स डैश एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर है या लेस है। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ लाई करता है, -1 से लेकर 1 के बीच में रहता है। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स को तुम कुछ भी ले लो, इसका वैल्यू जो आएगा -1 1 के बीच में आएगा। तो इस तरीके से एफ डैश एक्स का न्यूनतम वैल्यू, जब इसका न्यूनतम वैल्यू निकालोगे, न्यूनतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू, जब इसका न्यूनतम वैल्यू निकालोगे तो कितना निकलेगा,
यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू क्या है -1, तो cos x की जगह में -1 रखे, 2 + -1, तो रिजल्ट क्या आया, 2 में से 1 गया 1। अधिकतम वैल्यू निकालोगे तो 2 और cos x की जगह में 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि f डैश x जो आ रहा है न्यूनतम भी 0 से ग्रेटर है और अधिकतम वैल्यू भी 0 से ग्रेटर ही है, मतलब माइनस में रिजल्ट नहीं आ रहा, प्लस में रिजल्ट आ रहा है। हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका मतलब होता है कि हमारा जो फलन है कैसा फलन है, निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के फॉर्म में है, घट नहीं रहा, इंक्रीजिंग है। यदि कोई फलन निरंतर बढ़ता है, क्योंकि फलन बढ़ रहा है, यदि बढ़ता है तो कभी भी एक ही मान दोबारा नहीं लेता। यदि बढ़ता है लगातार तो समझते हैं कि हमारा फलन कैसा है, 1-1 फंक्शन है। जैसे मान लो कि हमारा जो ग्राफ यदि लेते हैं यहाँ पे 1 है 2 3 -1 है 2 है और 3 है। यदि 1 पे 1 आया है तो 2 पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो 3 पे 3 आएगा, तो 4 पे अलग ही आएगा, 5 पे अलग आएगा। मतलब किसी भी दो वैल्यू का एक वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि बढ़ते जा रहा है ना भाई, ये बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही कभी वापस नहीं आएगा, बढ़ते जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं हमारा फंक्शन कैसा है, 1-1 फंक्शन है। सिंपल सा है, फलन का करोगे अवकलन, यदि इस अवकलन का वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रहा है तब हमारा फलन कैसा, एक एक फलन है, 1-1 फलन है। ओके, अब चेक करते हैं ऑन टू की जांच कैसे करते हैं। फलन आच्छादक होता है यदि फलन का परिसर और फलन का सहप्रांत यानी फलन का रेंज और कोडोमेन यदि दोनों बराबर होते हैं तब हम कहते हैं फलन कैसा, ऑन टू फंक्शन है। आप यहाँ पे देखो, जो हमारा जो कोडोमेन था क्या है, रियल नंबर है। हम फाइंड करते हैं परिसर। आप देखोगे कि x का वैल्यू, इसमें आप इस फंक्शन को देखोगे अब, है ना। अब इसमें लाई करते हैं, हमारा फंक्शन क्या दिया गया, f(x) = 2x + sin x दिया गया है। यदि आप x को इन्फिनाइट तक ले जाओगे तो भी हमारा फंक्शन का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, क्योंकि माइनस में तो नहीं आ रहा है। क्योंकि 2x अनंत की ओर जाएगा और sin x केवल -1 और 1 के बीच में रहता है, क्योंकि डिपेंड इसमें कर रहा है ना। यदि x को 1 करोगे तो 2 मिलेगा, 3 करोगे तो 3 × 2 = 6 मिलेगा, मतलब ये इन्फिनाइट तक जाएगा। यदि आप x को माइनस इन्फिनाइट लोगे, क्या लोगे, माइनस इन्फिनाइट, नहीं यहाँ माइनस है, तो आपका फंक्शन का वैल्यू भी कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट में जाएगा। कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट में जाएगा। तब यहाँ से प्रूफ होता है कि हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। कैसे, फलन सतत है, कंटिन्यूअस है, और माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट की सभी मान को रख रहा है, प्लस वाला भी आएगा और माइनस वाला भी आएगा। तब इस तरीके से हमारा परिसर क्या आया, परिसर हमारा रियल नंबर आया। परिसर भी आर है और सहप्रांत भी क्या है, आर है, और ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। आपको और भी अच्छे से आगे समझ में आएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। मैं बहुत सारा क्वेश्चन रखा हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, वास्तविक x के लिए रियल नंबर दिया गया है, फंक्शन क्या दिया गया, x³ + 5x + 1, तब हमें फलन को चेक करना है, आच्छादक है, एकैकिक है, आच्छादक है, ना तो एकैकिक है ना तो आच्छादक है, या एकैकिक है परंतु आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन क्या दिया गया है, f(x) = x³ + 5x + 1, जहाँ पे x कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में कर रहा है। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी फलन के एकैकिक होने की जांच करने के लिए क्या करते हैं, फलन का क्या करोगे, अवकलन करोगे। सिंपल से फलन का क्या करोगे, अवकलन करोगे, ठीक है। d/dx x³ + 5x + 1, x³ को क्या हो जाएगा, 3x², 5x का 5 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा f(x) क्या आया, 3x² + 5। तो आप यहाँ पे देख पाओगे x का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, माइनस में रखो या तो प्लस में रखो, आपका रिजल्ट किस में आएगा, यदि 0 रखते हो, है ना, यदि आप x का वैल्यू 0 रखते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, 5, 0 से ग्रेटर ही मिलेगा। मतलब आपको रिजल्ट माइनस में नहीं मिलेगा, ये हमेशा कैसे वैल्यू मिलेगा, 0 से ग्रेटर ही मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। चूँकि x³ हमेशा धनात्मक तथा शून्य होते हैं, मतलब x² 0 या 0 से ग्रेटर होता है, इसलिए हमारा 3x² + 5 हमेशा 5 या उससे बड़ा होगा। कैसे, यदि आप इसको 0 रखते हो, जब 0 रखोगे x का मान तो हमारा f(x) क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि 0 हो जाएगा। यदि आप 1 रखोगे, x का वैल्यू 1 रखोगे
तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 3 जा 3। यदि 1 रखते हो तो क्या मिलेगा आपको? 5 3 8 मिलेगा। यदि -1 रखते हो, एफ डैश की जगह -1 रखते हो तो भी आपको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। मतलब रिजल्ट जो है 5 से ग्रेटर ही मिलेगा, उससे नीचे नहीं मिलेगा। हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो 0 से ग्रेटर है, और सभी वास्तविक एक्स के लिए जितने भी होंगे हमारा 0 से ग्रेटर मिलेगा। ठीक है। और जब किसी फलन का अवकलज हमेशा धनात्मक होता है तो वह फलन कैसा होता है? निरंतर वर्धमान होता है। अभी मैंने बताया, जब धनात्मक होता है तो क्या होता है? निरंतर वर्धमान होते हैं। और निरंतर वर्धमान फलन हमेशा क्या होता है? एक होता है। सिंपल सा फलन है, फलन का अवकलन करोगे, यदि अवकलन का वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रहा है तो हमारा फलन कैसा है? 1 फंक्शन है। ओके। आच्छादक की जांच करते हैं अब। तो आच्छादक कैसे करोगे? जैसे हमारा फंक्शन दिया गया x³ + 5x + 1, एक विषम घात वाला बहुपद है। आप देखोगे x की पावर 3 है। जब x की पावर 3 है तो आप यदि यहाँ पे 1 लेते हो तो 1 मिलेगा, यदि -1 लेते हो तो -1 मिलेगा। मतलब माइनस इन्फिनाइट रखोगे तो माइनस इन्फिनाइट वैल्यू देगा, प्लस इन्फिनाइट में रखोगे तो प्लस इन्फिनाइट वैल्यू देगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट जो आ रहा है, जब प्लस एक्स रखोगे, एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट तक जाओगे तो हमारा फंक्शन भी कहाँ जाएगा? प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। यदि एक्स को माइनस इन्फिनाइट तक जाओगे तो हमारा फंक्शन भी कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक्स की पावर 3 है ना। यदि माइनस में रखोगे वैल्यू तो माइनस में रिजल्ट देगा, प्लस में रखो तो प्लस में देगा। तो हमारा जो यहाँ फंक्शन है दोनों जा रहा है, प्लस इन्फिनाइट से लेके हमारा माइनस इन्फिनाइट तक जा रहा है। मतलब है हमारा यहाँ फलन का परिसर जो होगा वो परिसर क्या आ रहा है? हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर आ रहा है। और हमारा फंक्शन का कोडोमेन भी क्या था? रियल नंबर था। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आई थिंक हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा? आर एक भी है और आच्छादक भी है। इस तरीके से हमारे जब फंक्शन पर निर्भर करता है उस पर डिपेंड करता है। ओके, आगे देखते हैं। तो आप देख पाओगे, मैंने बताया कि चूँकि एक फलन क्या है? सतत है, पहले से पता चला, कंटिन्यूअस था। और इसका परिसर जो था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, इसलिए इसका परिसर क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या होगा। तो इस तरीके से मैंने देखा परिसर भी और सहपरांत दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यह फलन कैसा है? आच्छादक है। ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में है, 2 लाइन का सॉल्व करना है अपन को। ठीक है। आगे आपको और भी क्लियर होगा क्वेश्चन किस तरीके से शॉर्ट में निपटाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 फंक्शन दिया गया है, f(x) बराबर और g(x) बराबर। f(x) दिया है, g(x) दिया है, दोनों का डिफरेंस हमको फाइंड करना है। दोनों का डिफरेंस बताना है, एक एकिक है, या तो आच्छादक है, या तो अंतःक्षेपिक है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे x, यदि x हमारा रेशनल नंबर होता है तब हमको x मिलता है। यदि हमारा x इरेशनल नंबर होता है तब हमको रिजल्ट क्या देता है? 0 देता है। जैसे √2 आदि, यदि यहाँ पे √2 रखोगे तो क्या देगा? 0 देगा। √3 रखोगे तो 0 देगा, लेकिन 1 दोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 मिलेगा। ठीक है। रेशनल है तो रेशनल मिलेगा, इरेशनल है तो 0 मिलेगा। इसी तरीके से जीएस है, तो जीएस एक ऐसा फंक्शन है, यदि आप रेशनल रखते हो तब 0 देता है, यदि आप इरेशनल रखते हो तो क्या मिलता है? सेम टू सेम वही वैल्यू देता है। ठीक है। इन दोनों का माइनस अपन डाइन करते हैं। कैसे सॉल्व करो? देखो, सबसे पहले तो अपन एफ माइनस जी फाइंड करेंगे। एफ माइनस जी एक्स की प्रकृति याद करना है। ठीक है। तो एफ माइनस जी एक्स, तो इसको आप एफ एक्स भी लिख सकते हो, माइनस जी एक्स लिख सकते हो। पहला चरण, पहला स्टेप तो यह करोगे। अब यहाँ पे देखो, चेक करते हैं अपन। ठीक है, क्या चेक करते हैं? फंक्शन ऐसा दिया गया, यदि हमारा एक्स क्या हो? परिमेय हो, क्योंकि यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय दिया गया है। ये परिमेय है, ये क्या है? अपरिमेय को शो कर रहा है। यदि मान लो हमारा x क्या है? परिमेय है। जब परिमेय है तो एफ एक्स क्या देगा? x देगा, और जी एक्स क्या देगा? 0 देगा। एफ एक्स क्या देगा? x देगा, और जी एक्स क्या देगा? 0 देगा। अब हम फाइंड करते हैं दोनों का माइनस फाइंड, एफ माइनस जी एक्स, मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो जब x परिमेय है तो एफ एक्स क्या मिलेगा? x मिलेगा, जी एक्स क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो x में से 0 को माइनस करोगे क्या मिलेगा? x मिलेगा। x क्या है? हमारा परिमेय है। x हमारा क्या है? परिमेय है। मतलब यदि हमारा x परिमेय होता है तो एफ माइनस जी भी कैसा रिजल्ट देता है? परिमेय ही देता है। ठीक है, सेम वैल्यू। स्थिति 2 देखते हैं, यदि हमारा x क्या अपरिमेय हो। जब हमारा x अपरिमेय होता है तो एफ एक्स क्या देता है? 0 देता है, और जी एक्स क्या देता है? x देता है। जब हमारा x अपरिमेय होता है तो एफ एक्स क्या देता है? 0 देता है, जी एक्स क्या देता है? x देता है। अब हम फाइंड करते हैं एफ माइनस जी को। जब एफ माइनस जी फाइंड करोगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एफ एक्स वैल्यू क्या था? जब हमारा x अपरिमेय होता है तो एफ एक्स क्या देता है? 0 देता है, और जी एक्स क्या देता है? x देता है। तो 0 में से x को माइनस करो क्या मिलेगा? माइनस एक्स देगा। यहाँ पे माइनस एक्स क्या है? नॉट इज इक्वल टू इरेशनल नंबर।
ठीक है, ये अपरिमेय है। तो आप यहाँ पे यह देखते हो, तो इस तरीके से हमारा जो नया फलन था एफ माइनस जी किस तरीके से प्राप्त हुआ, इसको मान लेता हूँ, इसी फंक्शन को मैं एच एक्स यहाँ पे मान लिया हूँ। ठीक है, तो जब हमारा एक्स रेशनल होता है तो हमको एक्स मिलता है, जब हमारा एक्स इरेशनल होता है तो हमको क्या रिजल्ट देता है, माइनस एक्स देता है। एक्स देता है यहाँ पे माइनस एक्स देता है। ठीक है, तब हमारा इसी फंक्शन को देखते हैं कि हमारा फंक्शन 1 है या ऑन टू है। ओके, तभी मैंने बताया कैसे चेक करेंगे, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 1 की जांच करते हैं। तो 1 की जांच कैसे करते हैं, मैंने बताया कि यदि फलन हमारा x1 x2 दोनों बराबर नहीं है तो h(x1) बराबर h(x2) दोनों बराबर नहीं होगा। जैसे मैंने अलग अलग पॉइंट लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, तो भाई f2 और f3 तो दोनों 2 और 3 तो बराबर नहीं है ना, क्योंकि रिजल्ट तो वही दे रहा है, दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग ही दे रहे हैं। यदि हम कोई भी दो अलग अलग वास्तविक संख्या लेते हैं तो उनके परिणाम हमेशा अलग अलग आएंगे ये फंक्शन के तौर में, इसलिए फलन हमारा कैसा है, एकैकिक है। ठीक है, अछादक की जांच कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया, चूंकि फलन का परिसर सभी वास्तविक संख्या आ रहे हैं, रेशनल भी आ रहा है और रेशनल भी आ रहे हैं, और दोनों, और क्योंकि हर धनात्मक और ऋणात्मक वास्तविक संख्या किसी न किसी एक्स का प्रतिबिंब है ना, कि सहप्रांत भी क्या है, आर है, कुछ सहप्रांत भी आर है। तो इस तरीके से पा रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन हमारा क्या हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है, इसलिए हमारा फलन कैसा है, आच्छादक है, मतलब कि ऑन टू है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको और भी क्लियर होता जाएगा किस तरीके से प्रूव करते हैं अपन। फलन दिया गया है -1 से लेके 1 के बीच में हमारा डोमेन है, कहाँ जा रहा है, बी हमारा कोडोमेन है, निम्न द्वारा परिभाषित है। एफ एक्स बराबर क्या दे, 10 इनवर्स 2x/1 - x²। हमको चेक यहाँ पे दिया भी गया है कि एफ हमारा क्या है, फलन जो है एकैकिक है और आच्छादक है। हमारा फलन 1 भी है और ऑन टू भी है। तब हमको क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है कि हमारा बी क्या है, कोडोमेन क्या है। तो जब हमारा फलन आच्छादक है, ऑन टू है, हम कह सकते हैं कि हमारा जब फलन को ऑन टू दिया गया है, यानी कि परिसर और कोडोमेन, परिसर मतलब रेंज, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और कोडोमेन हमारा बी है, यानी कि हम रेंज फाइंड कर लेंगे तो ये रेंज क्या कहलाएगा, हमारा कोडोमेन कहलाएगा। वही अपन काम हम भी करेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे फलन जो दिया गया इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या दिया, 10 इनवर्स 2x/1 - x²। इसका फार्मूला होता है, जब इसको सॉल्व पलटोगे ना तो 2 10 इनवर्स x, ये दोनों आपस में बराबर होता है। 2 10 इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, 10 इनवर्स 2x/1 - x²। आपको इसको याद करना है। ठीक है, समझ लेना कि ये इसका रिजल्ट होता है, याद करो पहले। यह सूत्र तब लागू होता है जब हमारा x कहाँ लाई करता है, -1 1 के बीच में होता है, और दिया भी है। जब हमारा x -1 1 के बीच में दिया था, तब इस x के वैल्यू को, इस चीज़ को मैं 2 10 इनवर्स x लिख सकता हूँ। चूँकि प्रश्न में प्रांत जो दिया गया था -1 1 दिया गया था, प्रांत मतलब डोमेन दिया गया है। ठीक है, तो ये फलन को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब एफ एक्स बराबर था 10 इनवर्स 2x/1 - x², सिंपल से इसको वर्ड में 2 10 इनवर्स x लिखना है। ठीक है, मतलब ये सब मैं आपको समझाने के लिए था। आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे, इसको ऐसा फॉर्म में लिखोगे। आगे देखते हैं। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हमको अंतराल दिया गया था। ठीक है, और चूंकि फलन आच्छादक है, कहना चाहिए परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, परिसर निकालेंगे। जो परिसर होगा वही हमारा क्या होगा, सहप्रांत यानी बी होगा। अब फंक्शन कैसे दिया गया है, 2 10 इनवर्स x सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे इतनी काम करना है अपन को, क्योंकि x जो था हमारा -1 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब x के मैं क्या लिखता हूँ, 10 इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी में, 10 इनवर्स 10 इनवर्स 10 इनवर्स, और 10 इनवर्स -1 क्या होता है, -π/4 होता है, और 10 इनवर्स 1 π/4 होता है, क्योंकि 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो π/4 क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 1। ये ट्रिग्नोमेट्री है, आपको समझ में आ रही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दे दिया गया है, तो काम करो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 को मल्टीप्लाई किए, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो इस तरीके से 2 10 इनवर्स x कहाँ लाई किया, -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, अंतराल कोडोमेन हो जाएगा -π/2 और π/2, क्योंकि इसका वैल्यू कहाँ डिमाइंड कर रहा है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। ओके, तो इस तरीके से हमारा रेंज भी यही है और हमारा सहप्रांत यानी कोडोमेन भी यही है। आई होप आपको समझ में आया होगा और भी आगे क्लियर होगा। आगे देखते हैं। जैसे दिया गया, यदि प्रतिचित्र दिया गया फंक्शन एफ एन से लेके आई के बीच में नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, यदि एफ एन
n-1/2 होगा। कब होगा? जब हमारा n विषम हो। यदि हमारा n विषम होता है तो रिजल्ट ये देता है, यदि n सम होता है तो -n/2 रिजल्ट देता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि हम यहाँ पे विषम लेते हैं 1 तो हमको क्या देगा? n-1/2, यानी n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1-1/2 यानी कि 0। यदि आप यहाँ पे सम वैल्यू रखोगे तो सम वैल्यू भी क्या देगा? n-2 यानी कि -2/2, यानी 2 से 2 को उड़ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको बताना है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, और i क्या है? पूर्णांक का समुच्चय है। ओके, 4 ऑप्शन दिया गया है, वही 1 1 और ऑन 2 का। फंक्शन किस तरीके से दिया है देखो, यहाँ पे n से कहाँ जा रहा है? i में जा रहा है। या फिर क्या दिया गया? n-1/2 और -n/2, जहाँ पे n विषम हो और यहाँ पे n सम हो। विषम हो तो ये देगा, सम होगा तो ये देगा। आई होप समझ में आओगे फंक्शन किस तरीके से दिया गया। अब हम चेक करते हैं एक एक की जाँच। तो 1 1 फंक्शन कैसे होगा देखो यहाँ पे, क्योंकि हमारा n क्या है? विषम लेते हैं। विषम पे अलग दे रहा है, सम पे अलग दे रहा है। देखो यहाँ पे जब n विषम लेते हैं तो विषम क्या क्या होता है? 1, क्योंकि नेचुरल नंबर दिया है। नेचुरल नंबर में क्या होगा? नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। पहले तो जानो को नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें हम विषम को अलग ले लेते हैं और सम को अलग लेते हैं, और दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो विषम क्या होता है? 1 3 5 7। देखो यहाँ पे यदि 1 लेते हो तो क्या मिलेगा आपको? n-1/2। तो 1-1/2, 1 में से 1 गया 0, 0/2 यानी कि 0। यदि आप 3 लोगे तो 3-1/2, 3 में से 1 गया 2, 2/2 मतलब 1 मिलेगा। 5 लेने पे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 7 लेने पर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो आप देख पा रहे 0 भी मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, आगे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ सभी धनात्मक पूर्णांक और 0 मिल रहे हैं। ठीक है, 0 से लेके पूरा धनात्मक तक। अब देखते हैं सम के लिए। तो सम क्या क्या होता है हमारा? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा सम वैल्यू। तो 2 लेने पे क्या मिलेगा? -2/2 यानी कि -1। 4 लेने पे क्या मिलेगा? -2। 6 लेने पे -3। तो आगे 8 लेने पे क्या मिलेगा? -4। तो इस तरीके से -1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? पूरा -इन्फिनिटी तक। तो ये जो रिजल्ट देगा, पहला वाला भाग जो दे रहा है हमारा 0 1 2 से लेके कहाँ तक जा रहा है? +इन्फिनिटी तक जा रहे हैं हम। और ये जो विषम वाला पार्ट थे तो इसमें -1 भी मिल रहा है, -2 भी मिल रहा है, करते करते कहाँ तक जा रहा है? -इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस तरीके से जो सेट मिला, ये हमारा सेट क्या है? हमारा आई है। ये हमारा सेट क्या है? आई है। यानी कि हमारा फंक्शन में जितने भी वैल्यू दिए गए हैं सभी रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रूफ भी होता है कि हमारा फंक्शन कैसे जा रहा है? ऑन टू भी फंक्शन होने वाला है। कैसा फंक्शन होने वाला है? ऑन टू फंक्शन। यहाँ तो सिंपल सा है कि हर एलिमेंट अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, इससे प्रूफ होता है हमारा फंक्शन कैसा? 1 1 है। और इधर ये मिल रहा है कि पूरा रिजल्ट मिल रहा है। अब प्लस लो तो माइनस लो, पूरा रिजल्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। मतलब हमारा फंक्शन कोड डोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, यानी कि हमारा फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू भी है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया चूँकि n के प्रत्येक अलग अलग मान के लिए i में एक अलग अलग यूनिक मान मिल रहे हैं, इसलिए हमारा फलन कैसा है? एक हो जाएगा। ठीक है, और आच्छादक कैसे हो जाएगा? मैंने बताया। परिसर अभी क्या दिखा देखो, रिजल्ट जो आ रहा था 0 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा था, -1 से लेके पूरा -इन्फिनिटी तक जा रहा था। मतलब पूरा इंक्लूड करोगे ना तो हमारा रिजल्ट जो है -इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है? +इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये हमारा क्या है? आई है। और आई हमारा क्या है? सप्रांत है, यानी कि परिसर जो हो गया सप्रांत के बराबर हो गया। हम कह सकते हैं हमारा फलन कैसा है? आच्छादक है, यानी कि ऑन टू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा सेट दिया गया A बराबर 1 2 3 करते करते कहाँ तक? n तक दिया है। अब B बराबर दिया A और B, तब A से B में आच्छादक फलन की संख्या ज्ञात करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रिजल्ट है, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे ये है, जैसे हमारा फंक्शन दिया गया है, इसमें 1 2 दिया गया है, और इसमें भी 1 और 2 दिया गया है। मान लो इसमें 3 भी दिया गया है। ठीक है, 3 दिया गया है। तो इस ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। बी में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। तो इसका रिजल्ट ये होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n होता है। 2 की पावर n होता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे समझिएगा। कुल फलनों की संख्या कैसे होगा देखो, समुच्चय n में जैसे a में कितने अवयव हैं? n अवयव हैं। और b में कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं, a और b। तो a से b में कुल फलन जो होंगे ना, कितने फलन बन सकते हैं? तो क्या होगा? 2 की पावर n। इसमें जो भी संख्या होता है उसकी पावर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू, अब भाई पावर तो हो गया, अब यहाँ पे तो पूरा फंक्शन हो गया ना। अब हमको बताना है कि आच्छादक फलन कितने होंगे। तो पहले तो देखो कि अनाच्छादक फलन कितने हैं।
तो अनछादक फलन मतलब इंटू फंक्शन कितने हैं देखो यहाँ पे, क्योंकि हमारे फंक्शन में बी में कितने एलिमेंट हैं। मान लो कि यहाँ पे ए है और बी है, तो ए भी ए में जा रहा है, 2 भी बी में जा रहा है, 3 भी बी में जा रहा है, 4 भी बी में जा रहे हैं। तो इस तरीके से तो ए का छादक नहीं होगा। या फिर दूसरा बोल सकते हो कि हमारा जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे ए और बी में, तो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है, तो ए छूट जाएगा। तो हमारा दो ही कंडीशन ऐसा बनेगा जो कि हमारा अनछादक होगा। तो हमारा फलन टोटल कितना 2n है, और टोटल संभावना है क्या चीज़ का, अनछादक का कितना, केवल 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2n-2 होगा। ठीक है, मैं इसको और भी एक बार क्लियर करूँगा, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, जिसको आप फार्मूला की तरह याद कर सकते हो। छादक फलन की संख्या, छादक फलन की संख्या जो है कुल फलनों की संख्या माइनस अनछादक फलनों की संख्या, अतः क्या हो जाएगा 2n-2 होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, कैसे देखो। मान लो कि यहाँ पे दिया गया है 1, 2 और 3, और इसमें दिया गया है 1, 2, 3, इस तरीके से दिया गया है। ये काम करता हूँ, इस टॉपिक को है ना मैं एकदम लास्ट में बताता हूँ, ताकि आपको मैं बहुत सारे कंडीशन बना के तब आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला कैसे बनता है अपन का। जैसे हमारा ए है, ए हमारा बी है, ए में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3 है, और बी में कितने एलिमेंट है, 1 और 2 है। तो यहाँ पे कुल फलन की संख्या जो होता है ना, कुल फलन जो होते हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो यहाँ 2 की पावर ए मतलब बी की पावर ए हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप देखोगे 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब टोटल फंक्शन 8 ही बनेगा। देखो कैसे बना है, ये सारा का सारा फंक्शन है। हो सकता है कि 1, 2, 3 सभी के सभी कहाँ जाए, ए में जाए। ये हो सकता है 1, 2, 3 सभी के सभी कहाँ जाए, बी में। तो ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन है, फंक्शन को फुल कर रहा है। हो सकता है कि 1 और 2 ए में जाए और 3 कहाँ जाए, बी में जाए, या 1, 2 बी में जाए और 3 कहाँ जाए, 1 में जाए। ये हो सकता है कि 1 बी में जाए और 2 और 3 ए में जाए। ये हो सकता है 2 और 3 बी में जाए और 1 ए में जाए। अब पेयर 3 का बनाते हैं, 1 और 3 ए में जाता है, तो 2 बी में जाता है, या फिर 1 और 3 बी में जाता है और 2 1 में जाता है। इसके अलावा और भी कोई आप फंक्शन नहीं बना सकते हो, देखिएगा आप ट्राई करके देखना, इसके अलावा आप नहीं बनेगा। ठीक है, तो टोटल फंक्शन कितना बन जा रहा है, 2 की पावर 3 बन रहा है, मतलब 2 4 जा 8 बन रहा है। ठीक है, अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे कितने फंक्शन ऐसा है जो इंटू फंक्शन है। तो आप देख पाओगे पूरा का पूरा यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन और 2 फंक्शन, 2 ही फंक्शन ऐसे हैं, क्योंकि बी में 2 एलिमेंट है ना, तो 2 ही कंडीशन बनेगा जो कि इंटू होगा। तो इस तरीके से ऑन टू फंक्शन जो हो जाता है 2 की पावर n-2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कंडीशन हुआ यहाँ पे। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारा फंक्शन यहाँ पे कुल फलन क्या हो जाएगा, 2 ए की पावर बी होता है, ए की पावर बी माइनस बी, फार्मूला बोल सकते हो किसका, ऑन टू का। क्लियर है, ऐसा आई होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है g(x) दिया गया और f(x) दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अब रिजल्ट क्वेश्चन कुछ आ रहा है। तब हमारा f(g(x) बराबर होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पे पहले जो g(x) दिया है ना उसको पहले सॉल्व करते हैं। g(x) किस तरीके से दिया गया है, 1 + x - रूट x। अच्छा, ये क्या होता है, ये जो होता है किसके बराबर होता है, कर्ली ब्रैकेट x के बराबर होता है, यानी कि x माइनस बिग ब्रैकेट x किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्रैकेट x, जिसको बोलते हैं ये हमारा महत्तम पूर्णांक फलन है, और ये x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन बराबर जो होता है कर्ली ब्रैकेट x, इसी को बोलते हैं अपन फ्रैक्शनल पार्ट, भिन्नात्मक भाग बोलते हैं। जिसका वैल्यू जो होता है, यदि इस तरीके से दिया गया है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का 1 प्लस का प्लस, और इसको क्या लिख सकता हूँ, कर्ली ब्रैकेट x लिख सकता हूँ। अब मैंने बताया कि इसका वैल्यू जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है, तो इसमें काम करते 1 भी प्लस कर दो, तो सभी में दोनों 1 प्लस कर देते, इधर भी 1 और भी 1, यानी कि 1 प्लस इसका वैल्यू जो होगा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिजल्ट अपन देखते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या दिया कि f(g(x) का मान निकालना है।
ये अब हमें एफ फलन को एक्स की जगह जी एक्स रखना होगा। हमने देखा कि जी एक्स का मान जो होता है हमेशा 1 और 2 के बीच में होता है, जिसका अर्थ है कि जी एक्स, देखो जी एक्स का मान 1 और 2 के बीच में होता है, जी एक्स क्या है, 0 से ग्रेटर है, जो हमेशा सत्य है। तो यहाँ से प्रूफ होता है, यहाँ पे देखो कि x हमारा 0 से क्या है, ग्रेटर होगा, तो एफ एक्स क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। क्योंकि जी एक्स यहाँ पे 0 से ग्रेटर है तो एफ एक्स बराबर क्या देगा, 1 देगा। आई होप समझ में आ रहा हो। कैसे, देखो यहाँ पे फंक्शन का ना, जब हमारा फंक्शन एफ एक्स बराबर, यदि एक्स 0 से ग्रेटर आता है तो रिजल्ट क्या देता है, 1 देता है। तब यहीं पे अपन यदि जी एक्स रखेंगे तो जी एक्स क्या है, जी एक्स हमारा 0 से ग्रेटर है तो रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। ओके, क्लियर हुआ। तो एफ जी एक्स बराबर क्या मिला, 1 मिला, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे हर लाइन क्लियर कर रहा हूँ, क्वेश्चन इतना लंबा नहीं जाएगा। क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो इस केवल 4-5 लाइन में ही ख़त्म होगा, 6 लाइन 7 लाइन में, ठीक है। यहाँ पे मैं सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को बनाना किस तरीके का है। आगे जब अपन एक ठो मैराथन निकालेंगे ना तो उसमें काम करेंगे, सारा क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। ये सब कुछ भी यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको समझना नहीं है। आपके क्वेश्चन समय आप समझ लो, बाद में आप क्वेश्चन खुद अपने आप सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या दिया, एक्स 1 -1 से ग्रेटर एंड इक्वल के लिए एफ एक्स बराबर दिया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यदि जी एक्स एक ऐसा फलन है जिसका आलेख एफ एक्स के रेखा वाई बराबर एक्स के सापेक्ष आलेख का प्रतिबिंब है तो जी एक्स बराबर क्या होगा। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि आलेख जो है वाई बराबर एक्स के सापेक्ष क्या है, प्रतिबिंब है। तो कहना चाहिए कि हमारा एफ एक्स और जी एक्स, तो जी एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, इनवर्स है, प्रतिबिंब है। देखो यहाँ पे जब फलन का आलेख रेखा y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंबित होता है ना, तो वह प्रतिबिंब उस फलन का क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, प्रतिलोम फंक्शन होता है। यानी कि जी क्या है, इनवर्स x के बराबर है, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे, अब जी पूछा ही है तो जी क्या है, जी हमारा एफ एक्स का प्रतिबिंब है यहाँ पे, यानी कि इनवर्स फंक्शन है, तो हमको निकालना है इनवर्स फंक्शन है। कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा एफ एक्स दिया गया उसको y के बराबर मान लो। मैंने y बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लिया। अब x के लिए हल करते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इसको x के बराबर लाना है। तो दोनों काम करो, स्क्वायर है ना, रूट कर दो, रूट किए तो यहाँ पे प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। अब यहाँ पे बात देखो, यहाँ पे क्योंकि हमारा x जो है -1 से ग्रेटर दिया गया है, मैं तो -1 से ग्रेटर, उससे कम नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट देखा, यदि यहाँ पे देखो, इसमें आप सॉल्व करके देखो, यदि x को -1 लोगे तो क्या देगा, 1 देगा। यदि आप 0 लोगे, मतलब यहाँ पे रूट वाई ना, बात समझना, रूट वाई, यदि x का मान -1 रखो तो क्या मिला अपन को, 0। यदि आप x को 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1। यदि x को 1 रखोगे तो 1 + 1 बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसलिए x + 1 हमेशा धनात्मक या तो शून्य होगा, अतः हम केवल धनात्मक वर्गमूल लेंगे क्योंकि हमको पूरा पॉजिटिव मिल रहा है। यानी कि रूट वाई बराबर क्या है, x + 1। अब इसको देखो, यहाँ पे काम करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y रख देता हूँ और जहाँ y है वहाँ पे x रख देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है, x की जगह y लिख दिया, y की जगह x लिख दिया। यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया, सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। अतः x और y को आपस में मैंने क्या किया, बदला है। तो इस तरीके से देखेंगे हमारा क्या हो गया, जी हो गया, एफ एक्स है ना, x को मैं लिख सकता हूँ ना भाई, जी और y 1। ओके, आई होप समझ में आया होगा। यानी कि हमारा फंक्शन को यदि मैं चेंज करूँ ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको मैंने y लिख दिया, इसको मैंने x लिख दिया, इसको मैंने 1 लिख दिया। अब y को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। ये हमारा मतलब ऐसा आ गया, जी हमारा क्या आ गया, √x-1। ऑप्शन में कहीं भी दिया है √x-1, यस, ऑप्शन नंबर डी होगा, और x 0 से ग्रेटर ही होगा। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो डोमेन, अभी मैंने बता ही दिया क्या होगा ऐसा, x + 1 स्क्वायर है, मतलब x क्या है, -1 से ग्रेटर है, तो एफ एक्स का मान क्या होगा, 0 से हमेशा ग्रेटर ही होगा। क्या एक्स की जगह कुछ भी रखो ना, -1 रखो, 0 पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, 0 से ग्रेटर ही मान रहा है। यही मान जी एक्स के लिए एक्स का मान भी प्रांत होगा, यही क्या हो जाएगा, प्रांत होगा हमारा, ठीक है। यानी एक्स 0 से ग्रेटर होगा। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे कि ये हमारा कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। ये हमारा कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है क्या, नहीं है।
ये 1 है कि नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। और ये हमारा कैसा फंक्शन है? ये भी हमारा ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने बताया था रिवर्स वैल्यू का। तो ये कि फंक्शन ये दिया गया है, तो क्या फंक्शन इधर से इधर हो सकता है? इधर से इधर नहीं होगा, क्योंकि 5 छूट गया, यहाँ पे 8 छूट गया, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता है। जैसे इसमें देखो, ए से बी में फंक्शन है, लेकिन बी से ए में फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट का 2 इमेज बन गया ना, तो ये नहीं हो सकता है। ये फंक्शन तो है, तो हमारा इधर से देखो 1 का 1, 4 का 2, 9 का 8, तो ये भी फंक्शन है। यानी कि जब हमारा फंक्शन 1 होता है एंड ऑन टू होता है, तब हमारा फंक्शन के इन्वर्स होता है, अदरवाइज फंक्शन के इन्वर्स नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं। एफ एक्स बराबर दिए 3x - 5 है, तो एफ इनवर्स एक्स हमको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। किसी भी फलन का प्रतिलोम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया। ये काम करो, इसको y के बराबर मान लिया, मैंने मान लिया। अब इसको सॉल्व करके x के पदों में लाना है, तो काम करो 5 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 को क्या कर डिवाइड कर दो, तो हमारा x के पदों में आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं इसी को, क्योंकि x बराबर क्या था, क्योंकि y बराबर क्या था, एफ एक्स था, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y होगा। तो x की जगह में मैंने क्या रखा, एफ इनवर्स y रखा, यानी कि एफ इनवर्स y तो है ये, ठीक है, एफ इनवर्स y ही है। अब ये y के पद में दिया है, तो मैं काम करता हूँ, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे मैंने x रख देता हूँ। तो एफ इनवर्स x क्या आ गया, x + 5/3। तो ऑप्शन नंबर कहीं पे दिख रहा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 1 फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं, ऑन टू फंक्शन किस तरीके से प्रूव करते हैं। मैं आगे एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमको वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे थ्योरी नहीं रहेगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये पीजीटी छत्तीसगढ़ का लेक्चर चल रहा है, जिसमें हम संपूर्ण जितना हो सके उतना हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।